नमस्कार, जोहार। भारत में सूचना अधिकार अधिनियम 2005 लागू हुआ है और जिसके तहत सरकार पर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को समाप्त करने के लिए और आम जनता को सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए सूचना अधिकार अधिनियम 2005 लागू हुआ था। लेकिन झारखंड में पिछले 7-8 वर्षों से यह कानून निष्क्रिय है, क्योंकि झारखंड में सूचना आयोग ही निष्क्रिय है। सूचना आयुक्तों की नियुक्ति नहीं की गई है, जिससे क्या होता है कि जन सूचना पदाधिकारी के पास जब कोई आम आदमी आवेदन लेकर जाता है तो एक सीधा सा जवाब रहता है कि ये मामला तृतीय पक्ष है का बनता है या नहीं दिया जा सकता है। और प्रथम अपील के अधिकारी भी जन सूचना पदाधिकारी के ही सीनियर अधिकारी होते हैं, जो उनके बचाव में ही अपील का निष्पादन कर देते हैं और आम जनता इस तरह से सूचना अधिकार के तहत जानकारी प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। इस तरह से आयोग में आप देखिएगा कि झारखंड में हजारों हजार द्वितीय अपील के आवेदन पड़े हुए हैं और अधिकारियों का मनोबल काफी बढ़ा हुआ है। वो जानकारी आम जनता को देने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे हैं, तरह तरह का बहाना बना दे रहे हैं। और हमारे साथ अभी इसी मुद्दे पर बात करने के लिए जेलकम जेबी केसेस के बोकारो जिला अध्यक्ष अमरेश कुमार महतो मौजूद हैं, जो एक सूचना अधिकार कार्यकर्ता भी रहे हैं। कई संस्थानों में सूचना अधिकार के तहत जानकारी प्राप्त कर ये मामला उजागर किए हुए हैं। चलिए बात करते हैं, क्या है स्थिति। धन्यवाद। जोहार आपके चैनल के दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो राज्य में स्थिति जो पैदा हुआ है ये पिछले 7-8 वर्षों से 7-8 वर्षों से, ये जो सरकार वर्तमान जो सरकार है पिछले सरकार से ही ये बहाना बनाते आ रही है राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति का। ये पिछले बार जो हमारे विपक्षी पार्टी का जो नेता प्रतिपक्ष नहीं, संविधान का जो नियम है उसके तहत नेता प्रतिपक्ष होना अनिवार्य है। तो इस बार नेता प्रतिपक्ष का चयन हो चुका है। बाबूलाल मरांडी बने हैं। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी को चयनित किया गया है विपक्ष की ओर से। अब तो सरकार को बहाना नहीं करना चाहिए, क्योंकि सरकार भी भ्रष्टाचार की आकांठ में डूबी हुई है। हमें यह प्रतीत हो रहा है, क्योंकि राज्य सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जो लागू किया गया है, कहीं ना कहीं हमारे जो छुपा हुआ चीजें हैं, बहुत सी चीजें ऐसी है जो लोग उन चीजों तक पहुंच नहीं पाते थे। उस चीज को पहुंच पाना एक आम जागरूक नागरिक होने के नाते सूचना अधिकार एक हथियार है उस जानकारी को प्राप्त करने के लिए। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 एक हथियार है और ये बहुत मुश्किल से मिली है। काफी संघर्ष के बाद ये आम नागरिकों को एक हथियार के तौर पर मिला है। लेकिन ये हथियार आज कहीं न कहीं झारखंड में यह धराशायी नजर आ रहा है। ये वर्तमान सरकार इस पर संज्ञान यदि नहीं ले रही है तो हम लोग इस पर सड़क तक लड़ाई, पहले सड़क में उतरकर हम लोग इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से राज्य के वर्तमान सरकार माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अपील करना चाहता हूं, आग्रह करना चाहता हूं कि वो अविलंब राज्य सूचना आयुक्त का नियुक्त करें और हजारों हजार लाखों लाख जो आवेदन पड़ा है और जो प्रथम अपीलीय पदाधिकारी और द्वितीय अपीलीय पदाधिकारी की बहाना जो करके इस तरह का टाल मटोल गोल मटोल जवाब देकर कहीं ना कहीं सूचना को नहीं दिया जाता है सूचना अधिकार कार्यकर्ताओं को, यह बहुत ही खेदजनक है और चिंताजनक का विषय है। इस विषय को गंभीरता पूर्वक आपके चैनल के माध्यम से, आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से हम लोगों ने मांग करता हूं और अविलंब सरकार इस पर संज्ञान ले और सूचना आयुक्त का नियुक्त करे, ताकि आम नागरिकों को सही चीज की जानकारी समय पर मिल सके और समय पर वो उस पर दावा पेश कर सके। भ्रष्टाचार पर लगाम अंकुश लग सके और पारदर्शिता आ सके। ये झारखंड का आप देख लीजिए हर क्षेत्रों में, BCCL, CCL, आपका औद्योगिक क्षेत्र में या फिर गवर्नमेंट के सेक्टर में आप देख लीजिए, आप आए दिन आप अंचल कार्यालय में जाइए, म्यूटेशन खारिज दाखिल का मामला लाखों लाख पड़ा हुआ है। सरकार सिर्फ
एक बहाना बना के ये शिविर लगा रहे हैं। तो कोई ऐसा शिविर नहीं है, शिविर का एक बहाना है। ये एक तरह से सरकार अपना अफीम छुड़ा रही है, अपना जो ये दिखावा में काम कर रही है। अच्छा नेताजी, एक चीज है कि प्रतिपक्ष को भी इस ओर ध्यान आकृष्ट कराना चाहिए। बाबूलाल मरांडी नेता प्रतिपक्ष हैं, पहले नेता प्रतिपक्ष झारखंड में नहीं था, तो उस वक्त चलिए वो कानूनी अड़चन था जो नहीं बन पा रहा था। अभी नेता प्रतिपक्ष का चयन हो चुका है, फिर भी क्यों लेट हो रहा है, विलंब? देखिए कहीं न कहीं बाबूलाल मरांडी को कहीं ना कहीं विपक्ष भी इस पर मिली हुई है, क्योंकि उन्हें भी लंबे समय तक झारखंड में शासन कार्य किए हैं, लंबे समय तक राज्य में शासन किए हैं। कहीं न कहीं वो भी हर तरह की गलतियां कर चुके होंगे और लोग सूचना मांगे हैं उनके द्वारा जो किया हुआ कामों का, इसलिए भी वो अपने विपक्ष भी छुपाने के लिए इस तरह का जो सूचना आयुक्त का नियुक्त नहीं है किया गया है, उस पर वो संज्ञान में नहीं ले रहे हैं, उस पर आवाज नहीं उठा रहे हैं। इसे साफ प्रतीत हो रहा है कि विपक्ष की भी मिली भगत है। विपक्ष इस पर संज्ञान नहीं लेगा तो कहीं न कहीं आम नागरिक, आम कार्यकर्ता जो जागरूक है, जो इस कानून का जो दिया गया है आम नागरिकों को, उस पर लाभ प्राप्त नहीं होगा। ये थे जेएलकेएम के जिलाध्यक्ष अमरीश कुमार महतो। जो सूचना अधिकार कानून जो 2005 बनी है, पूरे भारत में लागू है और झारखंड में भी लागू है, लेकिन यहाँ पर झारखंड में पिछले 7-8 वर्षों से सूचना आयोग के तहत सूचना आयुक्तों की नियुक्ति नहीं हुई है, जो द्वितीय अपील के अधिकारी होते हैं, जिससे कई हजारों हजार आवेदन द्वितीय अपील में पड़े हुए हैं और जो जिला या जनसूचना अधिकारी होते हैं वो उनका मनोबल बढ़ गया है और वो तरह तरह का बहाना बनाकर सूचना देने से इनकार कर दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि प्रथम अपील जरूर है, लेकिन प्रथम अपील में जनसूचना अधिकार के सीनियर अधिकारी ही अपीलिया होते हैं और उनको मदद देकर उस आवेदन को शिथिल कर देते हैं और इस तरह से आम जनता सूचना अधिकार से वंचित हो जाता है। सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण कानून बनाई गई थी, जो झारखंड में लागू लगता है नहीं हो पा रही है और आम जनता इससे वंचित हो रहे हैं। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए बहुत बड़ा कानून था, बहुत बड़ा हथियार था, जो झारखंड में इसका फलीभूत होता नहीं दिखाई दे रहा है। मैं भी सरकार से ये मांग करता हूं कि जल्द से जल्द झारखंड में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की जाए, ताकि द्वितीय अपील मामलों का निष्पादन सही समय पर होए और जनता को सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मिल सके। धन्यवाद। धन्यवाद। जोहार।